दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बंगाल में पंचायत चुनावों को लेकर शुरू हुई हिंसा जिस तरह थमने का नाम नहीं ले रही है, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि राज्य सरकार या तो इस हिंसा को रोकने में समर्थ नहीं या फिर वह इसके लिए इच्छुक ही नहीं। इसका संकेत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही हिंसा और हत्या के सिलसिले पर मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के बयानों से मिलता है। वे या तो हिंसा से इनकार कर रहे हैं या फिर उसके लिए विपक्षी दलों पर दोष मढ़ रहे हैं। ऐसा संवेदनहीन रवैया उपद्रवियों का दुस्साहस बढ़ाने वाला है। ऐसे रवैये का परिचय तब दिया जा रहा है जब अभी तक कम से कम 7 लोगों की चुनावी हिंसा में जान जा चुकी है। ममता सरकार किस तरह चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं, इसका पता इससे चलता है कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश का अनुपालन करने से इनकार कर रही है। राज्य चुनाव आयोग इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में इस पर हैरत नहीं कि चुनावी हिंसा जारी है। आशंका यही है कि यह पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को होने वाले मतदान और उसके बाद तक भी जारी रह सकती है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। यहां हिंसा मतदान के पहले ही शुरू हो जाती है और नतीजे आने के बाद भी जारी रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय तो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी कि विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी थी। इस भीषण हिंसा के कारण ममता सरकार को चौतरफा निंदा और बदनामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इससे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा की संस्कृति कायम रहना यही बताता है कि ममता बनर्जी परिवर्तन के जिस नारे के साथ सत्ता में आई थी वह थोथा और दिखावटी था। बंगाल में चुनावी हिंसा पर इसलिए रोक नहीं लग पा रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों के मामले में उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों की संस्कृति का हिस्सा थे। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि ममता वाम दलों की जिस अराजक संस्कृति को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी उसे खुद उन्होंने अंगीकार कर लिया है। इसी कारण चुनावों के दौरान हिंसा बढ़ जाती है।
इस हिंसा के जरिए विरोधी दलों के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने से भी रोका जाता है। यह चिंताजनक है कि जब देश के अन्य हिस्सों में चुनावी हिंसा पर एक बड़ी हद तक अंकुश लग गया है, तब बंगाल में उस पर कहीं कोई लगाम लगती नहीं दिख रही है। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बंगाल में पंचायत चुनावों को लेकर शुरू हुई हिंसा जिस तरह थमने का नाम नहीं ले रही है, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि राज्य सरकार या तो इस हिंसा को रोकने में समर्थ नहीं या फिर वह इसके लिए इच्छुक ही नहीं। इसका संकेत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही हिंसा और हत्या के सिलसिले पर मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के बयानों से मिलता है। वे या तो हिंसा से इनकार कर रहे हैं या फिर उसके लिए विपक्षी दलों पर दोष मढ़ रहे हैं। ऐसा संवेदनहीन रवैया उपद्रवियों का दुस्साहस बढ़ाने वाला है। ऐसे रवैये का परिचय तब दिया जा रहा है जब अभी तक कम से कम 7 लोगों की चुनावी हिंसा में जान जा चुकी है। ममता सरकार किस तरह चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं, इसका पता इससे चलता है कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश का अनुपालन करने से इनकार कर रही है। राज्य चुनाव आयोग इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में इस पर हैरत नहीं कि चुनावी हिंसा जारी है। आशंका यही है कि यह पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को होने वाले मतदान और उसके बाद तक भी जारी रह सकती है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। यहाँ हिंसा मतदान के पहले ही शुरू हो जाती है और नतीजे आने के बाद भी जारी रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय तो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी कि विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी थी। इस भीषण हिंसा के कारण ममता सरकार को चौतरफा निंदा और बदनामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इससे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा की संस्कृति कायम रहना यही बताता है कि ममता बनर्जी परिवर्तन के जिस नारे के साथ सत्ता में आई थी वह थोथा और दिखावटी था। बंगाल में चुनावी हिंसा पर इसलिए रोक नहीं लग पा रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों के मामले में उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों की संस्कृति का हिस्सा थे। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि ममता वाम दलों की जिस अराजक संस्कृति को ख़त्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी उसे खुद उन्होंने अंगीकार
कर लिया है। इसी कारण चुनावों के दौरान हिंसा बढ़ जाती है। इस हिंसा के जरिए विरोधी दलों के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने से भी रोका जाता है। यह चिंताजनक है कि जब देश के अन्य हिस्सों में चुनावी हिंसा पर एक बड़ी हद तक अंकुश लग गया है, तब बंगाल में उस पर कहीं कोई लगाम लगती नहीं दिख रही है। स्टॉप।